ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 मार्च 2024 के शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरीय महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, तुम सतयुग में कैसे थे? तुम सतयुग में बिल्कुल देही अभिमानी हो रहते थे, यानी कि आत्मा याद रहती थी, किसकी खामियां नहीं निकालते थे। बाबा ने कहा, किसी की कमजोरी या किसी की कमी कोई नहीं देखता था ना निकालता था। देवी आत्माओं को आपस में बाबा ने कहा, देवी देवताओं में आपस में बहुत ही स्नेह था, लेकिन अब देह अभिमान यानी देह अहंकार होने के कारण एक दो में वह प्यार ही नहीं रहा, बस खामियां ही देखते रहते, कमजोरियां। इसीलिए अब फिर से वही देही अभिमानी अवस्था धारण करो। तुम्हारी बच्चों एम ऑब्जेक्ट ही है शतो प्रधान बनने की। फलाना ऐसा है, इसने ऐसा किया, इन सब बातों को बिल्कुल भूल जाना है। तुम्हारी मंजिल बच्चों बहुत भारी है, इसलिए इन बातों में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। बाप तो कहेंगे, बच्चे सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो और ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते रहो। किसी की कमजोरियां नहीं देखो, ना ही कोई झरमुई झगमुई करो। जितना तुम बाप को याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। बाबा ने कहा, यही ओना लगा रहे, यानी यही याद लगी रहे कि हम बाप की याद में रह जल्दी से जल्दी सतो प्रधान बन रहे हैं। देह अभिमान में आने से ही अवगुण दिखाई देते हैं। अगर अपने को आत्मा समझ सबको आत्मा भाई भाई देखो तो गुण ही गुण दिखाई देंगे, सब अच्छा लगेगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, लेकिन तुम सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। यहाँ तो सब हैं ही तमो प्रधान, रजो प्रधान, तो जरूर उनकी चाल भी ऐसी होगी। सबसे जास्ती गुण है बाप में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। बेफालतू की बातों को बिल्कुल छोड़ दो। जैसे बाप सुखदाई सबको सुख देता है, ऐसे तुमको भी बनना और बनाना है। खामियां तो सब में हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो अपने को मियाँ मिट्ठू बहुत समझते हैं। तो बच्चों, मियाँ मिट्ठू तो एक बाप ही है जो सबको मिट्ठू मिट्ठू करके बोलता है। तो हर एक को अपनी नब्ज देखनी चाहिए कि हम ऐसे मीठे मीठे बाप को कितनी प्यार से याद करते हैं। बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, अपने को आत्मा भाई भाई समझ एक दो से रूहानी प्रेम करो। तो शतो प्रधान बनना है तो किसी की कमजोरी नहीं निकालो, ना किसी की गलती देखो। बाबा ने कहा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, आत्मा से सब भाई भाई हैं। प्रश्न में बाबा ने कहा, किस आधार पर बाप से पद्मों का वर्षा ले सकते, यानी अपना हक ले सकते हो भगवान से? उत्तर में बाबा ने बताया, बाप से बच्चों पद्मों का वर्षा लेने के लिए याद की यात्रा पर रहो। उनको तुम बहुत याद करो, भगवान को, वो पिता तुम्हारा है एक बाप के सिवाय, और सब बातें भूल जाते हो। फलाना ऐसा करता, वह ऐसा है, इन बातों में अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। मंजिल बहुत भारी है, इसलिए सदा सतो प्रधान बनने का लक्ष्य रहे। बाप से लब रहे, बाप से अपनी सूक्ष्म यात्रा से वर्षा, बाप से वर्षा लेंगे। बाबा ने कहा, अब तुम बच्चे जो बैठे हो उनको यह मालूम है कि बेहद का बाप भगवान फिर से सतो प्रधान यानी अच्छा बना रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। मूल युक्ति यही बता रहे हैं कि अपने को आत्मा भाई भाई समझो। मुख्य शिक्षा ही यही है, देते हैं कि तुम्हारा आपस में बहुत बहुत रूहानी प्रेम होना चाहिए। पहले तुम्हारा था, अब नहीं है। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती है। तो बेहद का बाप आकर सभी बच्चों को शिक्षा देते हैं। कहते हैं, आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, इसलिए समय की बहुत ही वैल्यू समझो। समय अगर निकल गया तो फिर क्या होता है? चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछताए से क्या होगा? कुछ नहीं हो सकता। शिव बाबा ने धारणा में बताया, तुम्हें क्या धारण करना और याद करना है। देही अभिमानी यानी आत्मा अभिमानी, अपने को आत्मा अवस्था धारण कर सुखदायी बनना और दूसरे को सुखदायी बनाना है।
किसी की भी कमजोरियां नहीं निकालनी, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। मतभेद तो बिल्कुल ही नहीं करना है और सब बातों को छोड़ एक बाप को से अच्छे अच्छे सर गुण ग्रहण करना है। सतो प्रधान बनने का तुम्हें बहुत ही हौसला रखना है। किसी की बात न सुननी है, न ग्लानि करनी है और अपने को मिट्ठू मियाँ बिल्कुल नहीं बनना है। वरदान में बाबा ने बताया, इस समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। तुम बच्चे श्रेष्ठ आत्मा बन रहे हो क्योंकि भगवान तुम्हारा पिता है। पिता अपने बच्चों को अच्छा ही शिक्षा देते हैं और ऊंचे बिठाते हैं। जो सच्चे राजयोगी है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते। तो अपने को समय प्रमाण इसी रीत से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त यानी मन में तुम्हारे कुछ न कुछ विचार आएगा। सोचेंगे कि हमारे यह में कमी है, पता ही नहीं ठीक होगी कि नहीं। अरे बाबा ने कहा इसलिए चेक तो करो और चेंज करो, क्योंकि तुम ही चेक करो तुम ही चेंज कर सकते हो, क्योंकि समय प्रमाण सब कुछ बदलने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ करो। बाबा ने स्लोगन में बताया, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। इसको बार बार मन में अपने संकल्प करो, मन अपनी चेक करो कि मन और बुद्धि हमारा कंट्रोल होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा इस ज्ञान को अपने घर गृहस्थ में रहते हुए बहुत अच्छे से अपने घर गृहस्थ की पालना करनी है और विकारों को छोड़ना है और कुछ भी घर में छोड़ना नहीं है। बाबा ने कहा हमारे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों ने नमस्ते की। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा। बाबा ने कहा मीठे बच्चों प्यार से होली मनाओ और अपने को विकारों से भी खत्म करो। विकार